नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। काफ़ी पिछले कई आप देख रहे हैं 1.5 साल से अंकिता का जो मामला चल रहा है, बहन अंकिता भंडारी, जिनका कि आपको मालूम है उत्तराखंड में एक पूरे देश के अंदर एक बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सबकी निगाहें आज जो कोर्ट के निर्णायक फैसले पर टिकी हुई हैं। कोर्ट ने जो है अभी कोर्टदार जो कोर्ट है उन्होंने तो जजमेंट तो दिया है, मतलब कि दोषी करार है। ये सबको पता है दोषी करार है, सबको मालूम है। लेकिन ये पुलकित आर्या, भास्कर, अंकित गुप्ता, ये तीनों, आज मुझे ये देखना है कि हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, मेरे भारत देश की जो न्यायपालिका है, वो नेताओं के चरणों की दास है या चरण नेताओं की नौकर है, या न्यायपालिका, या ये न्यायपालिका निस्वार्थ भाव से काम करके दिखाती है। मुझे ये देखना है। आज ये चीज हम पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत एक कसर आज देखना है कि इंसानियत का खून होता है या इंसानियत का साथ देता है। और जो जज है, अगर उसके हाथ कांप रहे हैं फांसी देने में, तो हमें बोल दे। अगर जज तुम्हारे बस का नहीं है, अगर जज के बस का नहीं है तो प्लीज कुर्सी छोड़ दे। लेकिन अगर यहां पे नेतागिरी दिखाई या कोई भी पार्टी अगर, क्योंकि सबको पता है कि किसने खून किया है, सबको पता है कौन उसके बलात्कारी हैं। अंकित जिस गुप्ता, भास्कर और पुलकित आर्या, जिसका बाप बीजेपी का एक बहुत बड़ा लीडर भी रहा है, भलाई वो पार्टी से उसको लात मार के निकाल दिया, उससे हमारा कोई लेना नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई नहीं। लेकिन अगर इसमें राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया या केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया या किसी भी प्रकार से इनको बचाने की कोशिश करी, तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा जनसैलाब उत्पन्न होगा। और आपको मालूम है ये किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बेटी के साथ इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं। और पहली बात, 2 साल लगा दिया आपने इसको, 2 साल, इतने साल एक फैसला देने में, ताकि अंदर ही अंदर कुछ साठ गांठ कर सके। सीधा सपाट, सीधा उसी समय इन तीनों लोगों को फांसी। और साथ ही सबसे बड़ा जो वीआईपी था, वो वीआईपी कौन था, वो लीडर वीआईपी कौन था जिसके लिए इस तरीके का ये धंधा कराने की कोशिश कर रहा था, जिसने कि अपना एक रिजॉर्ट खोल रखा था। आपको मालूम है, हमें ये चीज देखना है कि वो वीआईपी कौन है। कोर्ट का जो जज है उसको उस वीआईपी को भी लाने के लिए बोलना चाहिए। अगर कोर्ट का जज ने किताबें पढ़ी हैं और कोर्ट के जज का अगर दिमाग है, तो उसको जो चाहिए इन तीनों के साथ साथ वो वीआईपी, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, जो वीआईपी है उसको भी फांसी होनी चाहिए। जिस वीआईपी की वजह से इन 3 लोगों ने पैसे लेकर इस बहन को, एक मासूम सी लड़की, एक गरीब परिवार की लड़की जो अभी चलना सीख रही थी, जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, उसको इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, इतनी बुरी कदर से। सोचिए आप। और हमारा जो अंधा कानून है ना हिंदुस्तान का, ये अंधा कानून है, ये कानून अंधा है। इसको नेताओं ने, पूरी सरकार ने, कई नेताओं ने कोशिश करी कि इस केस को रफा दफा, यानी इस केस को किसी भी तरीके से जो है इसको मिटाया जाए। लेकिन ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनमानस का एक सैलाब, उत्तराखंड की जनमानस जो लगातार इस विषय पर, अंकिता भंडारी को लेकर तमाम उत्तराखंडी लोग राजनीति पार्टी ना देखकर, और जिन्होंने पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं, और उसका एक नतीजा है कि आज जो है जनसैलाब सड़कों पर उतर पड़ा है। ये हमारे लिए आज देखना है कि ये इंसानियत जिंदा रहती है कि नहीं रहती। मैं देखना चाहता हूं जो कोर्ट का जो जज है वो क्या फैसला आज देता है। देखता हूं उसने कितनी पढ़ाई करी है। मैं भी जानना चाहता हूं उस जज को, ऐसा कौन सा जो जज है। ये सबको पता हो दोषी है, सारी उत्तराखंड क्या पूरे लोग जानते हैं कि अंकित गुप्ता, पुलकित आर्या, जो बीजेपी के लीडर, बीजेपी जिसके पिताजी बीजेपी में हैं और उनके ऊपर पहले भी बहुत सारे जुर्म साबित हुए हैं, उनके बेटे ने जो ये कुकृत्य किया 3 लड़कों के साथ मिलकर। लेकिन मैं साथ में ये भी जानना, ये भी पूरी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वो वीआईपी कौन था। उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। वो वीआईपी को भी फांसी होनी चाहिए जिस वीआईपी के वजह से इन तीनों हरामियों ने, इन तीनों राक्षसों ने, इन तीनों अपराधियों ने, इन तीनों आरोपियों ने, इन तीनों दरिंदों ने एक मासूम सी बेटी, एक गरीब परिवार की बिटिया का हत्या कर दी।
सब लोग कह रहे हैं इनको फांसी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स फांसी होनी चाहिए, लेकिन उसको भी सामने लाना, ये वीआईपी कौन था पता तो चले। उस वीआईपी ने कितनी ऐसे कुकृत्य कर दे, उस वीआईपी के लिए पता नहीं कब से ये लोग कितनी सारी बहनों को मार चुके और शायद किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये तो उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड की जो ताकत है, लोगों की जो यूनिटी है, जो एकता है, उसका परिचय दिया, इसीलिए यहां तक ये केस पहुंचाया। अगर उत्तराखंड की जनता सोई भी होती, अगर उत्तराखंड के लोग जो है ये सोचते कि छोड़ो ना यार हमें क्या लेना, तो शायद आज ये निर्णय यहां तक नहीं पहुंचता। दोषी करार हो गए, जब दोषी करार हो गए तब क्या रह गया? जब दोषी करार हो गए तो आपको मालूम है मर्डर के मामले में बलात्कारियों को क्या सजा है, कानून क्या बना हुआ है हमारे देश का बलात्कारियों के लिए। तो इसमें सोचने की जरूरत क्या है, सीधा फांसी। अब जज साहब को क्या, तुम्हें क्या सूटकेस का बैग दे, अब आएंगे सूटकेस के करोड़ों रुपए आएंगे, कुछ सुनाएंगे तुम कुछ फैसला, 10 साल के लिए सजा, 5 साल के सजा, फिर 5 साल के बाद फिर उनको बरी कर दिया जाएगा, फिर वो लोग छूट जाएंगे। यही करना चाह रहे होंगे जज साहब अपने मंत्रियों के। कोई कानून मंत्री कोई इधर से फोन कर रहा होगा, कोई इधर से कर रहा होगा, घुमा दिया होगा पैसे में दुनिया भर का। ऐसे ही तो होता है हमारे देश में, होता है क्या हमारे देश में? मुझे बता दो अगर ऐसा नहीं होता तो। आज जज की परीक्षा है, इस जज की जो कुर्सी में बैठा हुआ है, आज हमें देखना है ये जज लायक है या नहीं है, और ये भी देखना है कि हमारे हिंदुस्तान की कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबसे पहले न्यायपालिका के ऊपर ये देखना है सबको। आज पूरा उत्तराखंड के साथ पूरे देश के लोगों की निगाहें इस अंकिता भंडारी, जो बहन अंकिता भंडारी, एक सीधी सादी मासूम सी बिटिया, हमारे उत्तराखंड की बिटिया, मेरे भारत की बिटिया, जिसको इन दरिंदों ने बहुत सताया, बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान करा, और तब चंद नेताओं ने, सरकार ने मिलके, कई लोगों ने, चाहे कोई भी हो, इसको बचाने का कोशिश किया गया। लेकिन ये जनता की ताकत है, और मैं साथ में यही भी चाहता हूं, हम पूरे जितने उत्तराखंड के लोग हैं, हम ये चाहते हैं वो वीआईपी कौन है, वो वीआईपी है कौन जिस वीआईपी के वजह से ये सब हुआ? कोई बता सकता हो वीआईपी कौन है? सब लोगों का, सिर्फ इन लोगों के तीनों के नहीं, इन तीनों के साथ में उस वीआईपी को भी फांसी होनी चाहिए, और कोर्ट को उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक करना चाहिए। पता तो लगे कि वो वीआईपी है कौन। वो वीआईपी, ये तीन तो जाएंगे ही, लेकिन हम उस वीआईपी को भी चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जज को हाथ कांप रहे होंगे लिखने में, सजा देने में, दया आ रही होगी क्योंकि पैसा का नोट मिल गया होगा, अगर, तो हमको दे दे, हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ में। क्योंकि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में और हमारे भारत भूमि में इस तरीके के लोगों के लिए, इस तरीके के जो कुकृत्य, जघन्य अपराध, ऐसी जो घटनाएं हैं, और ऐसे लोगों के लिए कोई माफी नाम का कोई जगह नहीं है मेरे देश के अंदर, जहां भारत माता की जय बोली जाती है, गंगा मैया की जय बोली जाती है, जय माता दी बोला जाता है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जितने आप लोग देख रहे हैं ना, टैग कीजिए, शेयर कीजिएगा, वे वीआईपी के लिए मांग कीजिए कि उस वीआईपी का नाम बताएं, वो वीआईपी है कौन। उस वीआईपी को किसी कीमत में नहीं बचना चाहिए, जिस वीआईपी ने पैसा देके इस बीजेपी के लेटर, बीजेपी का बेटा हो चाहे किसी भी पार्टी को, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। और अगर इनसे सजा नहीं होती तो आज लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हजारों लोग सड़कों में उतरे हुए हैं, आप उनके हवाले कर दीजिए इन तीनों को। और वो वीआईपी भी होना चाहिए, फांसी से नीचे कोई सजा नहीं, फांसी होनी चाहिए, ताकि जो जितने भी हमारे उत्तराखंड के अंदर कई आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, ताकि ऐसे लोगों को सजा मिले और सबक मिले जो ऐसे जघन्य, ऐसे कुकृत्य, दुष्कर्म करते हैं और माताओं महिलाओं का अपमान करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को सजा देना बहुत जरूरी है। और मैं फिर यही कहूंगा कि अगर सब एकजुट रहेंगे, जितने उत्तराखंड के लोग हैं, पार्टी को मारिए गोली, पार्टी ये सब धर्म जाति इसको एक तरफ रखिए, यहां पर इंसानियत के लिए साथ दीजिए। क्योंकि आपके घर में भी माँ बेटियां हैं, क्योंकि जो रसूखदार है, ये जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, ये लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी तो हमारी है, लेकिन गरीब की बेटी का कोई मोल नहीं है। इन लोगों ने क्या है, बेटियों को खिलौना समझ लिया। इन नेताओं ने, बाहुबलियों ने, रसूखदारों ने, गुंडों ने, बदमाशों ने, जिसमें कि कई बदमाश और गुंडे बलात्कारी जो है सरकार के अंदर बैठे हुए, चाहे राज्य सरकार के अंदर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो और केंद्र सरकार के अंदर। देख लीजिए, चेक करवा लीजिए, कितने सारे ऐसे दरिंदे हैं, कितने सारे ऐसे राक्षस हैं। तो इन राक्षसों के साथ साथ पुलकित
अंकित और भास्कर के साथ साथ उस वीआईपी को भी सामने लाने का हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस दरिंदे को भी सामने लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या इसका निर्णय आता है, क्या, क्योंकि दोषी करार तो दे दिया है। अब थोड़ी देर के बाद यह पता करना है कि इन तीनों को सजा क्या मिलती है, और तीनों के साथ साथ उस वीआईपी को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। वीआईपी का नाम तो बताना ही पड़ेगा कि वो कौन सी पार्टी का। इंसाफ तो लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल। अगर जनता का साथ इसी प्रकार से मिलता रहा और जनता आपस में एकजुट रही तो न्याय जरूर मिलेगा। देखते हैं दोस्तों थोड़ी देर के बाद क्या रिजल्ट आता है। अपना ख्याल रखें। जय माता दी।